सेशन के दौरान लोगों के काम हुए नहीं हुए, लेकिन महराज मलिक को आपने हीरो बना दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई हीरो नहीं होता है इसमें। सारा का सबका बहुत समर्थन मिल रहा है। देखिए, वो उसका अपने ही उसकी अचीवमेंट होगी। सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है, अपनी अपनी नेचर होती है। वो अपनी नेचर के हिसाब से पेश आता है, हम अपनी नेचर के हिसाब से पेश आए। वक्त एक्ट अमेंडमेंटेशन जो हुई है वो लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, 9 अप्रैल को लागू भी हो गया। ठीक है, कुछ लोगों के इमोशंस हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनका राइट है, वो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या होता है अभी 16 अप्रैल को तो लिस्ट होना है, उसके बाद से चर्चाएं होंगी। जो 370 के साथ हुआ वो भी इसके साथ ही होने वाला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि लोगों को हमसे उम्मीद है। साइंस लैब में क्या देखा आप लोगों ने? साइंस के टीचर कौन है? आप है। साइंस लैब दिखी तो क्या दिखा? देखो लैब तो बनी नहीं अली, आज तो कमरा बने खाली समान है ना। साइंस लैब दी डेफिनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੇਨੇਜ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਾ ਦੇਣ, वो देख लो उसको पहले पूरी तरह से प्रिपेयर करके फिर उसको साइंस लैब की संख्या देना आप, ठीक है ना। वो लाइव अच्छा लगेगा। ऊपर के लैब पे तैयार है, ये क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहा है। लैब की ये फिर करेंगे, लैब और ये प्री प्राइमरी वाला इकट्ठा करेंगे, है ना। जिसे प्री प्राइमरी तैयार करोगे कर लो, ये आगे मुश्किल है। साइंस इक्विपमेंट तो होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर उसका बेसिक है तो इसमें होगा ना। पहले एलिमेंट सेक्शन में प्लेटफॉर्म आपके प्रोविजन में नहीं था, फिर ऐसी लैब किस बात की? पर बाकी सर जो बिल्डिंग बनी होते हैं ये बना के देते हैं उन्हें शेल्फ वगैरह। इधर क्यों नहीं है? साइंस लैब एक कमरे से नहीं बनती ना। साइंस लैब का मतलब उसमें आपको लैब के रैक्स बनाने हैं, आपको शेल्फ बनानी है, आपको वॉश बेसिन की स्पॉट देना है, जहाँ से पानी का आउटलेट देना है, फिर वो पानी कहाँ जाएगा आगे, वो रखिया प्रोविजन तो है कोई, तो फिर क्यों मेरे आइडिया डोंट कंसिडर इट एज साइंस लैब, ठीक है ना। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਖੁਦ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਦਾ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਡਰੇਨ आउट करना है, है ना। चलिए बिल्कुल क्या छन्नी रामा में मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में, और यहाँ पे विक्रम सिंह रंधावा जी आए हुए हैं। यहाँ पे उद्घाटन, ये नई बिल्डिंग जो बनी है इसका उद्घाटन जो है किया है। विक्रम जी कैसे देखते हैं इस बिल्डिंग का जो उद्घाटन आपने किया है? देखिए, छन्नी हिम्मत में हमारा ये मेजर स्कूल है जो पूरे इलाके को कैटर कर रहा है। मैं जब MLC था मैंने तब भी कोई ना कोई अपनी तरफ से योगदान इस स्कूल को दिया था। अभी यहाँ पे 3 रूम्स का जो है, जिसको एक साइंस लैब भी कहा गया है, उसका एक प्रोविज़न था। 1 करोड़ तकरीबन 17 लाख रुपए की लागत से उसका निर्माण हुआ है। आज हमने उसका विधिवत उद्घाटन किया है और स्टाफ के हवाले किया है। एक अच्छा प्रयास है सरकार का भी कि एजुकेशनल सेक्टर्स, हम उम्मीद तो करते हैं कि बच्चे भी आएँ, और बच्चों का जो स्टाफ आ रहा है उसको देख के भी लगता है कि उनको भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे देश में एजुकेशन सेक्टर में बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट स्टाफ जो है एजुकेशन में पढ़ाने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर में ही है। अच्छे घरों का स्टाफ गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलेगा, तो उनको वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में वो भी स्कूल के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। धन्यवाद सर। क्या कारण है कि छन्नी रामा में इस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया होने के बावजूद भी जो लोकल बच्चों की बहुत कमी है यहाँ पे, इसका क्या कारण है? वो थ्रस्ट है ना। एक तो हमारा जो लोकल समाज है उसको यही लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ अट्रैक्शन रहती है, बच्चों को भी लगता है कि नहीं उन स्कूल में पढ़ना है। किसी न किसी तरीके से कुछ चेंजेस आने चाहिए। तो हमें लग रहा है शायद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चेंज करेंगे, बिल्डिंग्स अच्छी साफ़ सुथरी होंगी, स्टाफ तो अच्छा है ही है, तो शायद पेरेंट्स भी अट्रैक्ट हों। अलबत्ता मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पढ़ाना चाहिए। मैंने खुद नहीं पढ़ाया, मैं किसी को क्या बोलूँ, मेरे खुद बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, कहीं से तो शुरुआत हो। हमने तो कहा कि ऐसा प्रोविज़न लाया जा सकता है क्या जो स्टाफ है उनके बच्चे पहले पढ़े, तो उसमें भी फिर मुझे लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी निकलना शुरू हो गया।
तो फिर हम उस पर थोड़ा सा धीरे में से चलेगी, किसी को बुरा ना लग जाए। सर, गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स बच्चों को जल्दी मिल सके इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है, 6 महीने लग जाते हैं बुक्स बच्चों तक मिलते मिलते, तो उनका सिलेबस जो कंप्लीट नहीं हो पाता है। नहीं, वो गलत है, वो गलत है। हमारे नोटिस में अगर आपके माध्यम से भी आया है तो इसको मैं टेकअप करूंगा। जैसे ही सेशन शुरू होता है इमीडिएटली बुक्स प्रोवाइड होनी चाहिए। विक्रम जी, यहाँ पे टाइल्स की भी बात की गई है, काफ़ी अच्छा स्कूल बनाया है यहाँ पे, लेकिन टाइल्स की बात की गई है यहाँ पे। अभी मैंने बोला है डब्ल्यू साहब को इसका एस्टिमेट तैयार कीजिए। मैंने ही इनको वादा किया था कि स्कूल की एंट्रेंस, बाकी बिल्डिंग तो अच्छी है, एंट्रेंस पे ही सारा लगता है कि कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में इस पे पूरा हम टाइल वर्क करके देंगे इनको। सर, इस बिल्डिंग में क्या MLA फंड में से भी कुछ लगा? मेरी MLC फंड में से लगा था। MLC फंड में से? यस, इस सेम बिल्डिंग में? ये इसी बिल्डिंग में लगा था। अब MLA के नाते भी देंगे कुछ ना कुछ, आगे देंगे, पक्का देंगे। विक्रम जी, आपका जन्मदिन भी था और जन्मदिन वो आ गया लाइन में। जन्मदिन के मौके पे आपने काफ़ी एक तोहफा जो है वो दिया असेंबली के अंदर। कुछ नहीं दिया जी हमने, रूटीन की असेंबली की प्रोसीडिंग्स है। अब असेंबली की प्रोसीडिंग्स में आखिरी 3 दिन, ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का सबसे वर्स्ट पार्ट होगा कि पहली बार 3 दिन लगातार असेंबली किन्होंने नहीं चलनी थी, जिनकी सरकार है। सरकार ही जो है वो स्पीकर को क्रिटिसाइज कर रही थी, जबकि स्पीकर साहब ने मुझे लगता है बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया एज पर रूल। जो हमारी असेंबली जो स्पीकर साहब चलाते हैं वो एज पर रूल चलाते हैं। उस स्पीकर साहब ने असेंबली चलाने के लिए ट्रेरी बेंचेस या अपोजिशन की राय नहीं लेनी होती है। जो हमारी किताब है वो बताती है हमें कि जो डे की प्रोसीडिंग्स है वो कैसे शुरू होनी, स्पीकर साहब का प्रोटोकॉल क्या है, लेजिस्लेचर्स का प्रोटोकॉल क्या है, और वो मुझे लगता है कि हम सबको पढ़ना भी चाहिए और वो फॉलो भी करना चाहिए। पर कई बार हम लोग इमोशनल भी हो जाते हैं और कई बार वो गुस्सा भी दिखा देते हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अलबत्ता अपनी बात रखने का तरीका होता है। तो 3 दिन आपने देखा एक बेबुनियाद सा इशू जिसकी अब कोई आधार भी नहीं रही, अब तो वो लागू भी हो गया। वक्त एक्ट अमेंडमेंटेशन जो हुई है वो लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, 9 अप्रैल को लागू भी हो गया है। ठीक है, कुछ लोगों के इमोशंस हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनका राइट है, वो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या होता है अभी 16 अप्रैल को तो लिस्ट होना है, उसके बाद से चर्चाएं होंगी। जो 370 के साथ हुआ वो भी इसके साथ ही होने वाला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि लोगों को हमसे उम्मीद है, विकास के काम को लेकर, डेली वेजेस के इश्यूज को लेकर हमने एडजर्नमेंट मोशन लाया था, उन्होंने नहीं चलने दिया। अलबत्ता वही कन्फ्रंटेशन जो है वो 3 दिन चलती रही और स्पीकर साहब को जो है हाउस सैनिटाइज करना पड़ा। अब अगस्त में मिलेंगे तब तक ये भूल चुके होंगे, इनको एहसास हो गया होगा कि अब जो है वक्त बोर्ड ठीक हाथों में आ गया है। सेशन के दौरान लोगों के काम हुए नहीं हुए, लेकिन महराज मलिक को आपने हीरो बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं, कोई हीरो नहीं होता है इसमें, सारा का सबका बहुत समर्थन मिल रहा है। देखिए वो उसका अपने ही उसकी अचीवमेंट होगी, सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है, अपनी अपनी नेचर होती है, वो अपने नेचर के हिसाब से पेश आता है, हम अपनी नेचर के हिसाब से पेश आए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। विक्रम सिंह रंधावा जी हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस पे क्या राय है, अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।